हेलो बच्चों, आप सभी को एमआर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी के लिए आज 2/5/2025 से बिहार पुलिस बैच के लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम आएंगे और आप लोगों को बताएंगे, जिसमें आज हम आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन दिए हैं, जहां से बच्चे बराबर जो है कंफ्यूज करते हैं और सोचते हैं जो ये क्वेश्चन का आंसर यही हो सकता है, लेकिन मार्क गलत देते हैं। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिस होता है वो प्रैक्टिस मेन होना चाहिए, जिसमें मेरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ, बच्चों तुम लोग को अगर पढ़ा होगा तुम लोग, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो बना था, उसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण भाग है ए.ओ. ह्यूम का है। 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम का एक संगठन बनाता है, और भारतीय राष्ट्रीय संगठन को हम लोग 1884 में इसको जो है फाइनल कर देते हैं, जिसका आंसर 1884 है। अब देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय संघ। कुछ ही दिनों के बाद मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है वह 1885। बच्चों यहां कंफ्यूजन करते हैं, जो 1885 होना चाहिए कांग्रेस का, लेकिन यहां कंफ्यूजन का जो दिक्कत है उसमें हम 1885 को लेकर चले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह 1885 है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे बना, अगर बात किया जाए इस पर, तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वैसे तो कहा जाता है जो ए.ओ. ह्यूम के मस्तिष्क के उपज जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस शब्द का जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया गया। उन्हीं के सिफारिश पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे चलकर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, उसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना है बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 में। इसका जो 1885 में जो कांग्रेस का संस्थापक सदस्य जो है किसको माना जाता है, ए.ओ. ह्यूम को। इनका जो अध्यक्ष माना गया था, अगर बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब यहां पर जो बात आता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इसका पूरा नाम वेमेश चंद्र बनर्जी। इसका पूरा नाम क्या है, वेमेश चंद्र बनर्जी। इसको बात करें तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, इसको कहा जाता है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। अब हम यहां देखेंगे क्या, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यहां से 1885 में 28 दिसंबर को बना था। कब बना था कांग्रेस? 28 दिसंबर को प्रथम बैठक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम बैठक हुई थी बच्चों, इसमें थोड़ा रोचक कहानी है। जैसे अगर तुमको बताया जाए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम बैठक था वो गोवा में प्रस्तावित था, और वो प्रस्तावित वहां पे 28 दिसंबर को जो होना था, उसी दरमियान गोवा में फ्लैग फैल जाते हैं और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बैठक है वो वहां पे कैंसिल हो जाता है। उसके बाद गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराष्ट्र में जो है इसका पहला गोकुल दास
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में किया गया। उस समय बम्बई था दोस्तों, बम्बई। ठीक है, तो कांग्रेस में हमको इस पर ध्यान रखना है, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दोनों दो चीज है। और इनकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम, भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो नाम बदल कर किया गया था, वो दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। यहां से हम लोग प्रत्येक दिन इसी तरह क्वेश्चन को देखते रहेंगे। तो ये भी मेरा क्लियर हुआ। अब आता है क्या, 1857। आप लोग को मालूम होगा जो 1857 की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको स्वतंत्रता संग्राम की फर्स्ट क्रांति कही जाती है, वो 1857 में हुआ था। इसी 1857 की क्रांति में हमारे बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और अन्य लोगों ने 1857 की क्रांति में भागीदारी निभाई। तो 1857 में हम लोग लिख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्रांति, जो 1857 में हुआ था, जहां से कानपुर से नाना साहब, झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, उसके बाद जो है बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह इत्यादि लोगों ने भाग लिया। उसके बाद आता है लास्ट मेरा ऑप्शन है 1893। 1893 में एक भारतीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था अमेरिका के शिकागो में। वहीं पे हमारे देश के महान जो धर्म गुरु हैं स्वामी विवेकानंद ने यहाँ जाकर भाषण दिए थे। और यहीं पे 1893 के, जहाँ पे लोगों को 1.5 मिनट बोलने का मौका दिया जाता है, हमारे देश में हम लोग अतिथि देवो भव की बात करते हैं। अतिथि देवो भव इसलिए भी क्योंकि हम पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं, संबंधी मानते हैं, भाईचारा के आधार पे उसको देखते हैं। अगर बात किया जाए जो अतिथि देवो भव का, हम लोग को सनातन धर्म में भी बताया गया है, जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है, हमारे देश की जो कल्चर है, उस कल्चर में जो विश्व का कल्याण हो। जब हम विश्व की कल्याण की बात करते हैं, इसी में अपना परिचय देते हुए हमारे देश के महान धर्मगुरु, हमारे देश के महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में जाकर और वहां पर अपना परिचय और भारत का जो है परचम लहराता है। और उसमें उनका जो संबोधन था सबसे महत्वपूर्ण था। 1893 याद रखना है बच्चों, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका का। उसमें फर्स्ट लाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पूरे विश्व के लिए, और जिसको 2 मिनट 1.5 मिनट बोलने के लिए दिया जाता है। और हमारे देश के ये महान व्यक्तित्व के लिए सिर्फ 1.5 मिनट तक खड़ा होकर पूरा हॉल जो है ताली से गूंजता रहा। और ये हमारे लिए गर्व की बात थी उस समय। तो ये चारों ऑप्शन में अगर हम देखें, हमारा जो आंसर है ये 1884 है। और क्वेश्चन हम लोग अगले रोज पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना है इसी तरीका से हम प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन लेकर आएंगे। और एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन के साथ अनेक क्वेश्चन को बताएंगे। और इससे जो हमारा प्रत्येक दिन का जो डेली रूटीन होगा, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। मेहनत और उम्मीद कभी लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा मेहनत जारी रखो और उम्मीद को भी नहीं छोड़ना है। कहता है कम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाते हैं पत्थर भी पानी बन जाते हैं। इसी के साथ तुम लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, जिससे कि सभी बच्चों तक समय रहते ये वीडियो पहुंच जाए और उसका तैयारी अच्छे से हो जाए। एक बार बोर्ड को तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपने कॉपी पर लिख लेना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो
जब तक आएगा तब तक के लिए धन्यवाद।